क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 21 अलंकार से अर्थालंकार पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास 8 जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार बेटा आपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पढ़ा था और अर्थालंकार बेटा आपको एनुअल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना और समझना है। तो चलिए क्लास 8 अर्थालंकार पढ़ने और समझने के लिए बेटा पेज नंबर 255 पर आइए। अर्थालंकार काव्य में जहाँ अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसा कि बेटा शब्दालंकार में जहाँ पर शब्दों के प्रयोग से मतलब कि शब्दों के विशेष प्रयोग से शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है और सौंदर्य आता है। काव्य में शब्दों के द्वारा सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार में बेटा अर्थ के कारण, अर्थ के मतलब शब्द के अर्थ के कारण जो है विशेष सौंदर्य व चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा। इस काव्य पंक्ति में वसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। तो अर्थालंकार में क्या होता है बेटा, अर्थालंकार में काव्य में अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है। जबकि बेटा शब्दालंकार में क्या होता है, शब्दालंकार में बेटा काव्य में शब्दों के विशेष प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार के बेटा चार भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो अर्थालंकार में बेटा अर्थ के कारण ही काव्य में विशेष सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है। तो पहला अर्थालंकार है बेटा उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है समानता दिखाना, उपमा का अर्थ होता है बेटा समानता दिखाना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप, गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ बेटा किसी व्यक्ति की या वस्तु की या आदि उसके स्वभाव मतलब किसी व्यक्ति वस्तु के स्वभाव की या स्थिति की, उसके रूप की, उसके गुण की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब बेटा किसी व्यक्ति की और उसकी और या किसी वस्तु की, उसके स्वभाव की, उसके रूप की, गुण की, उसकी स्थिति की तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। फूल सी मतलब कोमल बच्ची किसके समान है, फूल के समान है, मतलब कि तुलना की गई। कोमल बच्ची की तुलना किससे की जा रही बेटा, यहाँ पर फूल से, कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ बच्ची की कोमलता की तुलना फूल से की गई है। उपमा अलंकार में तुलना के लिए सा, सी, से, सम, सरिस योजकों का प्रयोग किया जाता है। उपमा अलंकार में बेटा सी, सा, से या फिर सरिस और सम इन योजकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ उदाहरण देखिए बेटा ध्यान से, निर्धन के धन सी तुम आई, यह देखिए अरविंद से
शिशु वृंद कैसे सो रहे, वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था, मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा। वहीं उठती उर्मियों सी शैल मालाएं, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। पीपर पात सरिस मंडोला। तो ये उदाहरण है बेटा उपमा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर सी, यहाँ पर से, फिर यहाँ सी, फिर यहाँ सा, सम, सी, सम, सरिस। तो उपमा अलंकार में बेटा तुलना के लिए सा, सी, से, सम, सरिस योजकों का प्रयोग होता है। और उपमा अलंकार में बेटा एक वस्तु की दूसरे वस्तु से, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से उसके स्वभाव, गुण, रूप आदि की तुलना की जाती है। अब है दूसरा अर्थालंकार रूपक अलंकार। काव्य में जहाँ गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत मतलब उपमेय और उपमान में भेद ना दर्शाया जाए, उसे अभिन्न मान लिया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। रूपक अलंकार में क्या होता है बेटा, रूपक अलंकार में बेटा गुण और स्वभाव आदि की जो समानता के कारण मतलब अधिक से अधिक अत्यधिक समानता के कारण जो प्रस्तुत वस्तु है और जो अप्रस्तुत है उसमें इस तरह का भेद ना दर्शाया जाए, बल्कि उसे क्या कर लिया जाए, उसे अभिन्न मान लिया जाए। मतलब कि बेटा जहाँ पर गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता की जाए और इतनी अधिक समानता की जाए कि जो प्रस्तुत है और अप्रस्तुत, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों में कोई भेद रह ही ना जाए। ये मान लिया जाए कि चंद्र खिलौना लय हूँ, मतलब कि चंद्र खिलौना है या खिलौना ही चंद्र है। अब यहाँ पर इतनी समानता दिखा दी गई है कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत में कोई भेद नहीं है, उसे अभिन्न मान लिया जाए, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर चंद्र खिलौना में चंद्रमा पर खिलौने का आरोप किया गया, चंद्रमा पर खिलौने का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा। कुछ उदाहरण देखिए रूपक अलंकार के, जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। चरण कमल बंदो हरिराई, आए महंत वसंत, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर बेटा उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, इसमें मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, तनु कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर बेटा तनु, यहाँ पर तनु जो है वह उपमेय में सोता हुआ सागर उपमान की संभावना प्रकट की जा रही, मतलब यहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना प्रकट की जा रही है। मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन संभावना दिखाई जा रही, संभावना प्रकट की जा रही है। मनो, मानो वाचक शब्द है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है बेटा कि प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना मतलब संभावनाएं होती हैं,
ये होता है कि मान लो ऐसा या जान लो ऐसा। मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों, ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे योजक शब्द, ऐसे वाचक शब्द आते हैं। मतलब कि बेटा प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती। उपर्युक्त पंक्तियों में सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर बेटा क्या है, उपर्युक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की तथा उनके शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मतलब यहाँ संभावना है कि पीतांबर पर प्रभात की धूप है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। यहाँ मेघ बेटा क्या है, मेघ जो है प्रस्तुत है और उपमेय में पाहुन यानी वह अप्रस्तुत है। उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है और यहाँ ज्यों लगा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ज्यों क्योंकि इसमें वाचक शब्द है। अब देखिए चौथा भेद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है बेटा, काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। काव्य में जहाँ बेटा अधिक से अधिक, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अति मतलब अति कर दी जाती है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं पाई और लंका सारी जल गई और निशाचर भी भाग गए। तो यहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका के जल जाने का वर्णन किए जाने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग यानी कि हनुमान की पूंछ में भी आग लगी ही नहीं पाई और लंका सारी जल गई और निशाचर राक्षस भी सारे क्या हो गए, भाग गए। तो यहाँ इसीलिए बेटा यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे अन्य उदाहरण देखिए, बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। आगे मतलब बाण अभी शरीर तक पहुँचे ही नहीं और शत्रु जो है वह भूमि पर गिर पड़े। आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। तो ये है बेटा अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर काव्य में किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाए कि अति हो जाए, मतलब अत्यधिक वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार है बेटा, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना प्रकट की जाती है और जनु, मनु, जानो, मानो, मनहु, ज्यों इत्यादि वाचक शब्द आते हैं। मतलब कि उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाती है, कल्पना की जाती है। और रूपक अलंकार में क्या होता है बेटा, रूपक अलंकार में जहाँ गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण इतनी ज़्यादा तुलना कर दी जाए, इतनी अधिक समानता दिखा दी जाए कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत में कोई भेद रह ही ना जाए। मतलब उसकी तुलना दूसरी वस्तु से इतना अधिक कर दिया जाए कि दोनों के बीच का भेद ही समाप्त हो जाए। और उपमा अलंकार में किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की उसके स्वभाव, गुण, स्थिति आदि के कारण आदि की तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति से
की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो क्लास 8 आज आपको क्या करना है बेटा, आज आपको अर्थालंकार के भेद और अर्थालंकार के भेद की परिभाषा, मतलब उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, इसकी परिभाषा भी आपको याद करनी है और साथ ही इसके जितने भी उदाहरण हैं उन्हें भी आपको भली भांति पढ़ना है। अभ्यास कार्य बेटा, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन चूंकि अर्थालंकार से जुड़ा था इसलिए इसे आप पहले नहीं किए, आज करेंगे। और साथ में एक अतिरिक्त प्रश्न है वो भी करेंगे। तो क्लास 8 आज आप पढ़ेंगे भी बेटा और कॉपी वर्क भी करेंगे।